नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी और अफ्रीका से संबंधित 50 प्रश्न लाए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ऑप्शन है 1890, 1893, 1901, 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा 1893। प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस काम के लिए गए थे? ऑप्शन है ए शिक्षक, बी वकील, सी पत्रकार, डी व्यापारी। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वकील की अध्ययन के लिए गए थे। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस स्थान पर पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन है डरबन, बी जोहान्सनबर्ग, सी प्रिटोरिया, डी फिनिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सनबर्ग। क्वेश्चन 4 है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस शहर में ट्रेन से उतारा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटरबर्ग में, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? ऑप्शन है यूरोपीय, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है अफ्रीकी, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1894, बी 1906, सी 1910, डी 1914। तो इस प्रश्न का सही आंसर 1906 होगा। प्रश्न नंबर 7 है, गांधी जी द्वारा स्थापित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो गांधी जी द्वारा स्थापित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रश्न है हरिजन, ऑप्शन बी है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी है यंग इंडिया, ऑप्शन डी है नवजीवन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। प्रश्न नंबर 8 है, इंडियन ओपिनियन पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए डरबन, ऑप्शन बी फिनिक्स, ऑप्शन सी जोहान्सनबर्ग, ऑप्शन डी केप टाउन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फिनिक्स। प्रश्न नंबर 9 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आश्रम स्थापित किया था? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, डी वार्धा आश्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फिनिक्स आश्रम। प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में दूसरा आश्रम कौन सा था? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय फार्म, ऑप्शन सी सेवाग्राम, ऑप्शन डी बम्बई आश्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय आश्रम। प्रश्न 11 है, टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी ने किसके सहयोग से स्थापित किया था? ऑप्शन है नेहरू, बी हेनरी पोलक, सी गोखले और डी है हिटलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हेनरी पोलक, ऑप्शन बी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए थे? तो इस प्रश्न ऑप्शन है इसका 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर 21 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अन्य भारतीय नेता का साथ काम किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? ऑप्शन भारत में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में और ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 15। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द कब गढ़ा? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 16 है। गांधी जी ने किस सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश भारत सरकार, डच सरकार, ट्रांसवाल सरकार, ऑप्शन डी अमेरिका सरकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, ट्रांसवाल सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1893, बी 1908, सी 1910, डी है 1914। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1908, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में पहले मुकदमे से संबंधित व्यक्ति थे? ऑप्शन दादा अब्दुल्ला, ऑप्शन बी हेनरी पोलक, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय। तो इस प्रश्न का सही आंसर दादा अब्दुल्ला यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19। गांधी जी ने किसके सम्मान में टॉल्स्टॉय फार्म का नाम रखा था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी लिंकन, ऑप्शन डी रूसो। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। प्रश्न नंबर 20। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला आंदोलन किस विषय पर था? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी मजदूरी, ऑप्शन सी पास कानून और ऑप्शन डी जातिवाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी पास कानून। ऑप्शन 21 है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को किन नामों से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए काली नस्ल, ऑप्शन बी कुलीज, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी ब्राउन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी रंगीन के नाम से पुकारा जाता था। प्रश्न 22। गांधी जी के सहयोगी हेनरी पोलक का पेशा क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी व्यापारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर पत्रकार यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है। फिनिक्स आश्रम किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1902, बी 1904, सी 1906, डी 1908। तो इस प्रश्न का सही आंसर 1904 होगा। अगला प्रश्न नंबर 24। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किन दो नस्लों के बीच एकता का संदेश दिया? ऑप्शन ए गोरे और काले, बी हिंदू और मुस्लिम, सी भारतीय और अफ्रीकी, डी ब्रिटिश और डच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय और अफ्रीकी के बीच। ऑप्शन प्रश्न 25 है। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने भी दक्षिण अफ्रीका में, यानी ये पूछ रहा है कि किस में भाग लिया फिर क्या चलाया। तो ऑप्शन ए आंदोलन में भाग लिया, ऑप्शन बी स्कूल चलाया,
ऑप्शन सी जेल काटे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। आंदोलन में भाग भी लिए थे, स्कूल भी चलाए थे, जेल भी काटी थी। प्रश्न नंबर 26 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी कब की? ऑप्शन है 1910, बी 1913, सी 1914, डी 1915। तो इस प्रश्न का सही आंसर, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी कब की, इसका सही आंसर 1915 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यहाँ पे 1914 1915 होगा। प्रश्न 27 है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न ए स्वतंत्रता, बी समान नागरिक अधिकार, सी ब्रिटिश विरोध, डी व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा बी समान नागरिक अधिकार। प्रश्न 28 है, सत्याग्रह का अर्थ गांधी जी के अनुसार क्या था? ऑप्शन ए अहिंसा से अन्याय का विरोध, हिंसा से न्याय का प्राप्ति, सी राजनीतिक, डी धार्मिक युद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अहिंसा से अन्याय का विरोध। प्रश्न 29 है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन कुलीज, बी सेवक, सी अफ्रीकी, डी मजदूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुलीज। भारतीय मजदूरों को अफ्रीका में कुलीज कहा जाता था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुद्दे का वकील किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए हेनरी पोलक, बी जॉन स्मट्स, सी ब्रिटिश अधिकारी, डी नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर जॉन स्मट्स होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 31 है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह किन कानूनों के खिलाफ था? ऑप्शन नंबर ए टैक्स कानून, ऑप्शन बी पास कानून, ऑप्शन सी शिक्षा कानून, ऑप्शन डी भूमि कानून। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पास कानून होगा। प्रश्न नंबर 32, गांधी जी के आंदोलन का असर किस समुदाय पर सबसे अधिक पड़ा था? ऑप्शन ए अफ्रीकी, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी यूरोपीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय होगा। प्रश्न नंबर 33, सत्याग्रह का मूल सिद्धांत क्या था? ऑप्शन है सत्य और अहिंसा, बी धर्म और जाति, सी राजनीतिक और युद्ध, डी समानता और शक्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा। प्रश्न नंबर 34 है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने असहयोग की भावना किस रूप में दिखाई? ऑप्शन ए कर न देना, बी विरोध सभा, सी जेल जाना, डी सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही आंसर सत्याग्रह होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 35, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म में कौन सा प्रयोग किया? ऑप्शन ए शिक्षा का, बी श्रम और आत्मनिर्भरता का, सी राजनीति का, डी कृषि का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रम और आत्मनिर्भरता का। प्रश्न 36 है, गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का पहला संगठित संगठन कौन सा था? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस, साउथ अफ्रीका कांग्रेस, या फिर डी पीपुल्स यूनियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर नेटाल इंडियन कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी सही है।
ऑप्शन प्रश्न है 37। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894, 1900, 1906 या फिर 1910? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1894। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 38 है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में हिंसा का प्रयोग क्यों किया? सॉरी, अहिंसा का प्रयोग क्यों किया? ऑप्शन ए धार्मिक कारणों से, बी रणनीतिक कारणों से, सी नैतिक और मानवीय कारणों से, डी सभी कारणों से? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी सही है, सभी कारणों से। यानी धार्मिक कारणों से भी, रणनीतिक कारणों से भी, नैतिक और मानवीय कारणों से भी। प्रश्न 39 है। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गोखले, डी टॉल्स्टॉय? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। प्रश्न 40 है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां मुख्यतः किस नस्लीय नीति के विरोध थी? प्रश्न है रंग भेद नीति, कर नीति, व्यापार नीति, शिक्षा नीति? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए रंग भेद नीति। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियों के मुख्यतः रंग भेद नीति के विरुद्ध थी। प्रश्न 41 है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किन सिद्धांतों का प्रचार किया? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता, बी हिंसा और विरोध, सी धर्मांतरण, डी राजनीतिक और शक्ति? तो इस प्रश्न का सही आंसर सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 42 है। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म में कौन सा गतिविधि शुरू किया? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर शिक्षा, हथियार प्रशिक्षण, सी सैन्य अभ्यास, डी उद्योग? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए आत्मनिर्भर शिक्षा होगा। प्रश्न 43 है। गांधी जी के सत्याग्रह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? ऑप्शन ए हिंसक आंदोलन, बी कानून तोड़ने की साजिश, सी नैतिक शक्ति, डी विद्रोह? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, कानून तोड़ने की साजिश। प्रश्न 44 है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका आंदोलन में कौन सी बात प्रमुख थी? ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध, बी हथियारों का उपयोग, सी सेना बनाना, डी विदेश सहायता? तो प्रश्न 44 का सही आंसर अहिंसक प्रतिरोध था। यानी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका आंदोलन में प्रमुख बात थी अहिंसक प्रतिरोध करना। प्रश्न 45 है। गांधी जी का पहला सार्वजनिक भाषण दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए डरबन, बी जोहान्सबर्ग, सी प्रिटोरिया, डी केप टाउन? तो इस प्रश्न का सही आंसर डरबन होगा। यानी गांधी जी का पहला सार्वजनिक भाषण दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर में हुआ था। प्रश्न 46 है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपने जीवन का कौन सा पाठ सीखा? ऑप्शन ए अहिंसा का महत्व, बी शक्ति का नीति, ऑप्शन सी राजनीतिक चाल, डी युद्ध नीति? तो इस प्रश्न का सही आंसर अहिंसा का महत्व। यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपने जीवन में अहिंसा का महत्व का पाठ सीखा था। प्रश्न 47 है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितनी बार जेल यात्रा की? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 4 बार जेल की यात्रा किए थे। प्रश्न 48 है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष
भारत वापस किए थे? ऑप्शन ए 1913, 1914, 1915, 1916। तो इस प्रश्न का सही आंसर 1915 होगा। प्रश्न 49, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बापू, ऑप्शन बी मोहन वकील, ऑप्शन सी मिस्टर गांधी, ऑप्शन डी नेटाल का नेता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोहन वकील, ऑप्शन बी। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मोहन वकील के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न 50 है, दक्षिण अफ्रीका का अनुभव गांधी जी को भारत में किस आंदोलन के लिए तैयार कर गया? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, कुल प्रश्न की संख्या 50 थी और जो कि समाप्त हो गया है।